नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट आने के बाद लगातार उस पर सवाल उठता दिख रहा था। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं और उनके साथ में कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, इनसे जानते हैं। सबसे पहले दिलीप कुमार जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या हो गया आपको, आज धरना स्थल पर आना पड़ा? कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो क्या चल रहा है अभी अब बीपीएससी शिक्षक रिजल्ट के बाद? देखिए, रिजल्ट के बाद जो कई तरह की विसंगतियां सामने आई, त्रुटियां आई, उसको लेके अभ्यर्थियों में असंतोष है और सरकार को चाहिए कि उनके असंतोष को दूर करे। और सबसे बड़ी जो गलती कहिए, लापरवाही कहिए या जो धांधली कहिए, काउंसलिंग में हुई है कि काउंसलिंग में सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से नहीं की गई। अच्छा। हम लोग बार बार आगाह करते रहे कि भाई काउंसलिंग में सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से कीजिए, लेकिन अच्छे से जांच नहीं की गई और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज ऐसे कई लोग सिलेक्ट हो गए जिनके पास विज्ञापन के अनुसार सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा। औरंगाबाद में तो कई लोगों को बाहर किया गया है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके अलावा एक मुकेश कुमार सिंह का उदाहरण है जो झारखंड के निवासी है, एक करिश्मा कुमारी, और भी कई तरह का एग्जाम्पल है इस तरफ। तो हमारी मांग सरकार से यही है, अभ्यर्थियों की तरफ से, कि आप जो नियोजित शिक्षक इसमें आए हैं उनकी संख्या की गिनती आप उनके स्थान पर ही कीजिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स में अगर बाहर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए। और जो बाहर होते हैं, इसके जितना सीट खाली बचता है ना, उसके लिए आप सेकंड काउंसलिंग का लिस्ट निकालिए, मेरिट लिस्ट सेकंड, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं, उसको निकालिए। और अगर अभ्यर्थी योग्य हैं, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार इनके पास सर्टिफिकेट है, योग्यता है, तो उनको नौकरी इसी बहाली में दीजिए। अगली बहाली में क्यों जाएंगे, इसी बहाली में आप नौकरी दीजिए। क्योंकि आपने तो तुरंत TRE2 निकाला, ठीक है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं उसके लिए भी, लेकिन बहाली की प्रक्रिया सही से रखिए ना। बाकी परीक्षा बहुत अच्छे से हुई, हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसमें जो गड़बड़ी हो रही है, लास्ट में कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अंत में ही गड़बड़ की जा रही है, तो उसको सुधारिए। यही हमारी सरकार से मांग है। बाकी नियुक्ति पत्र बांटा गया कल, उसका स्वागत करते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं, नीतीश जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है उसको सुधारना भी सरकार का ही दायित्व बनता है। और TRE2 आया तो उसमें आपको पहले BTET करवाना चाहिए था, आपने BTET नहीं करवाया। मैथिली सब्जेक्ट CTET में नहीं रहता है, BTET 2018 के बाद नहीं हुआ, तो फिर बिहारी अभ्यर्थियों को मौका कहाँ मिलेगा? आपको बिहारी अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका देना चाहिए, तो उसके लिए BTET करवाना चाहिए। STET हड़बड़ी में करवाया गया, मार्कशीट अपलोड किया गया, फिर हटा लिया गया, तो उस मार्कशीट को फिर से अपलोड करवाइए। STET 2023 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें बहुत का सर्वर स्लो की वजह से गलत हो गया था, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सुधारने का मौका देना चाहिए। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। अभी TRE2 में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उसमें छूट मिलनी चाहिए। ये प्राइमरी का आपने वैकेंसी नहीं निकाला है, तो ये सब विसंगतियाँ हैं, इसको सरकार दूर करे और जहाँ अच्छा काम होगा हम तारीफ करेंगे सरकार की। मतलब आपकी मुख्य मांग आज है कि नियोजित शिक्षक को उनके सीट पर समायोजित किया जाए, मतलब जो इन लोगों का सीट था उससे अलग किया जाए। बिल्कुल, उनके सीट पर ही उनको माना जाए। हाँ। संख्या के आधार पे। बाकी अब मान लीजिए 1 to 5 के कोई हैं तो वो तो 11th 12th में अगर हुआ है तो जाएंगे, तो उनका अधिकार है। और जितना सीट खाली रहता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक बार फिर से अच्छे से हो, उसके जगह जितना खाली होता है सेकंड लिस्ट निकाला जाए। कुछ त्रुटियों के कारण, जैसे कुछ लोग से भी हम लोगों ने बातचीत किया, तो उनकी कुछ वेरिफिकेशन में या डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखने के कारण रिजल्ट नहीं हुआ, बाकी कट ऑफ उनका सब कुछ सही है। देखिए, अब गलतियां हुई हैं उस पर हम नहीं जाएंगे। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने OMR सीट में कुछ गड़बड़ी की है, तो कानूनन रूप से वो क्या है नहीं, वो अलग पहलू हो गया, उस पर हम नहीं, मर्जी होगी। हाँ, वो हम नहीं कह सकते, वो तो आयोग का अपना अधिकार है। बाकी मान लीजिए जहाँ सीट खाली है उसके लिए आप सेकंड लिस्ट निकालिए। मान लीजिए जो कट ऑफ पे है, डेट ऑफ बर्थ के कारण उनको नहीं लिया गया, या कट ऑफ से 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, मेरा सीधा कहना है कि जितना सीट खाली है उस पर आप एक और लिस्ट निकालिए। और आप लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए आज आप लोग उतर गए, तो कब तक चलने वाला है आपका ये? देखिए, सरकार जब तक नहीं मान ले तब तक अभ्यर्थी धरना देंगे। और सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि इनके मांगों को जल्द अविलंब सुना जाए और इनके मांग को मान लिया जाए, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया। तमाम मुद्दों पर शिक्षक अभ्यर्थी का जब से रिजल्ट आया, तमाम मुद्दों पर अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब उनके पास जो मिल रहा है सबके पास जाकर के, अभी चाहे शिक्षा मंत्री जी हो जाए, चाहे अतुल प्रसाद जी, मतलब सबसे मिलना चाह रहे हैं, और आखिर में हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने को मजबूर है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब अभ्यर्थियों का तो हक है ना, अगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो उनको आंदोलन करने का, लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है, कोर्ट जाने का अधिकार है। तो ये अभ्यर्थी के ऊपर है कि वो कोर्ट जाना चाहते हैं जाएंगे, तो इसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता है ना। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो हमसे कोई ज़्यादा बेहतर जानेगा क्या कि पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेता कैसे हैं, उनका चाल चरित्र क्या है, वो दिलीप कुमार से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। हम 2016 से आंदोलन कर रहे हैं और 2016-17 में बिहार का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके पास हम नहीं गए होंगे कि भाई हम लोग की मांग को सुनिए, आवाज़ उठाइए। जब कोई नहीं साथ दिया तब हम
परीक्षार्थी से आज छात्र नेता बन गए। हमको शौक था कि आंदोलन करना था, हम तो बीपीएससी से अधिकारी बनने आए थे, बीपीएससी परीक्षार्थी थे। जब कोई नेता कोई पार्टी हम लोग के लिए नहीं लड़ा, तब हम लोग को मजबूरी में आके आंदोलन करते करते आज परीक्षार्थी से छात्र नेता बन गए हैं। ये तो भ्रष्ट सिस्टम के चलते हुए हैं और इन भ्रष्ट नेताओं के वजह से हुए हैं। अगर ये लोग हमारे लिए लड़ते तो आज हमको छात्र नेता नहीं बनना पड़ता। सर आखिर में एक सवाल करूंगा जो अभी काफ़ी इस पर बातचीत भी हुई, इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। सीटेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 5% रिजर्वेशन की जो नहीं दिया गया था, उसके बाद अभी अभ्यर्थी हाईकोर्ट का दरवाजा उसके लिए भी खटखटाया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार कहीं छूट देती है तो सबको छूट देना चाहिए। आप उसमें आप ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया गया, शायद ओबीसी को भी नहीं दिया गया, महिला में सबको दिया गया शायद, या ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया। तो फिर इस तरह से कैटेगरी माने आप कर रहे हैं तो सबको ना दीजिएगा छूट। किसी से आप मतलब ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपने अगर किसी एक कैटेगरी को छूट दिया तो सबको छूट दे दीजिए, 5% का ही सभी को दे दीजिए छूट। उसमें क्या दिक्कत है? जब आरक्षण मिल रहा है ईडब्ल्यूएस को तो इसमें छूट क्यों नहीं मिलेगा? इसमें भी छूट मिलना चाहिए था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे, जो तमाम मुद्दों पर जो भी सवाल था आपका हमने इनसे पूछा। और इस वीडियो के बाद आपके मन में और भी कोई सवाल बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से आएंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो के बाद आप कितना सहमत हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक प्रो पॉइंट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।